हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी में। मैं हूं गणेश कुमार साव। आप देख रहे हैं पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। हमारा एक सेशन 2 सेशन आगे ही हम लोग करा चुके हैं सीटेट 2023 के एग्ज़ाम के ऊपर, जो 20 अगस्त को होने वाला है। अगर आप हमारा ये सेशन करते हैं तो आपको 130 प्लस लाने पे कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अभी हमारा सेशन चल रहा है CDP पे, जो आपको 30 आउट ऑफ 30 लाने में मदद करेगी। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को पाने के लिए। और पिछला सेशन देखने के लिए हमारे वीडियो पर विजिट करें, आपको वहां लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दी गई है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन होता है वो हो जाता है सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक। जी हाँ, ये बिल्कुल सही लग रहा है, फिर भी हम देख लेंगे दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पे हमें चारों ऑप्शन को देखना है। क्योंकि पेडागोजी में जब आप करने जाइएगा ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन 2 ऑप्शन सही है, तो इसीलिए आपको सारा देख लेना है, उसके बाद ही आपको सही आंसर पर टिक करना है। क्योंकि इस बार OMR सीट पे आपको गोल करना है, जो आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। ये हमारा निगेटिव पॉइंट रहता है, तो इसीलिए आपको श्योर होके ही आपको टिक करना है। ओके, तो सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक ये सही आंसर लग रहा है, इसको अभी हम लोग होल्ड पर रखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रतिस्पर्धिक सहयोगिक, जी नहीं। फेयरफुल और फैसिलेटिव, जी नहीं, ये भी नहीं है। कॉम्पिटेटिव और फैसिलेटिव, जी नहीं, ये भी नहीं है। तो हमारा ए आंसर और ए आंसर गलत हो जाता है। तो सही क्या बच जाता है आपका, सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक, कोलैबोरेटिव और कॉम्पिटेटिव, ये हमारा सही आंसर होता है। पहला का ऑप्शन मिल गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थी को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। यहां पे पूछा गया है कौन सा प्रभावशाली पद्धति है। अब देखिए, 1 नंबर ऑप्शन क्या है आपका, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हैं। जी हाँ, इस बिल्कुल सही बैठ रहा है। फिर भी हमको चारों ऑप्शन को देख लेना है, उसके बाद ही आंसर को टिक करना है। दूसरा क्या है, सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना है। जी, बल क्या है हमारा, बल क्या है हमारा, निगेटिव टैग वर्ड है। जहां पे भी आपको बल देना है, ये दिखे, रटना, बल देना, ये सब दिखे तो आपका निगेटिव टैग वर्ड हो गया। इसको आपको आंसर गलत दे देना है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, वे कार्य देना जो बहुत ही सरल हो। जी नहीं, ये भी गलत आंसर है आपका, 2 गलत हो गया। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना, जी हाँ, ये भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे सही सूटेबल बैठता है वो पहला वाला बैठता है। तो हम सबसे जो सही और सूटेबल बैठेगा उसी को आंसर के रूप में लेंगे। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जी हाँ, जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो देख ले, नहीं है पूछा है यहाँ पे। तो आप जब ऑप्शन चुने तो जो नहीं है मतलब निगेटिव वर्ड है उसी को लेना है। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये तो पॉजिटिव वर्ड है, तो ए आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नहीं है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। जी, ये निगेटिव वर्ड लग रहा है, तो आपका आंसर ए वाला सही होने का चांसेस है। जी, आपको ऑप्शन पूरा पढ़ना है, पहले भी बता सके, इसको होल्ड करके रखिए। ए आंसर आपका सही होने का चांसेस है, इसको होल्ड करके रखिए। तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण माने छानबीन की लालसा उत्पन्न होती है। ये भी पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने की जन्मजात जिज्ञासु, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं होगा।
तो यहाँ पे निगेटिव एक ही है जो ए है सेकंड वाला, तो आंसर सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा आंसर आपको कैसे निकालना है। ठीक है, अगर ऐसे आप अगर क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऐसे आंसर निकालिएगा तो आपका 100 में 100% आंसर सही ही होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ सीडीपी में आपको 30 आउट ऑफ 30 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। बस हमारे चैनल पर बने रहें और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है बच्चों का विद्यालय में असफल होना। तो हमसे पूछा गया बच्चों का विद्यालय में असफल होने का सबसे सही कारण क्या है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जो सबसे सूटेबल लगे आपको वो देना है। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। जी नहीं, ये तो नहीं होगा। बच्चे हमारा भगवान का रूप है, वो सब चीज सीख सकते हैं, तो सामर्थ्य नहीं है, ये गलत है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचि की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। जी सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये लग रहा है, इसको हम होल्ड करके रखते हैं, ये हमारा सही ऑप्शन है। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए, तो बिल्कुल ही नहीं होगा, एक गलत है। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है, ये भी गलत है। जो हमारा सही आंसर निकल के आता है वो सेकेंड वाला, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो चल के तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। जी हाँ, ये तो सही है आपका, लेकिन आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप। जी नहीं, ये गलत है। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है। जी नहीं, ध्यान तो बिल्कुल भंग नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन क्या है, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है। जी नहीं, विघ्न पैदा नहीं करती, गलत है। जो हमारा पहला ऑप्शन नहीं वही सही आंसर है, जैसा कि आप लोग पहले भी हम लोग देख चुके थे। तो चलिए सेशन आपको आशा करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। अगर हेल्पफुल लग रहा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को पाने के लिए। छठा क्वेश्चन क्या है आपका, छठा क्वेश्चन है, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या होगा, अध्यापक केंद्रित। जी नहीं, अध्यापक केंद्रित नहीं होता है, बाल केंद्रित होता है हमेशा। प्रगतिशील, जी हाँ, प्रगतिशील तो सबसे अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हमको चारों ऑप्शन पढ़ना है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, जी नहीं। व्यवहारवादी, जी नहीं। जो आंसर निकल के आ रहा है कौन सा है, सेकंड ऑप्शन, सबसे बेटर प्रोग्रेसिव, ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं ऑप्शन सही कौन सा हुआ आपका, सेकंड वाला। जी सेकंड ऑप्शन सही हो गया। सातवां क्वेश्चन क्या है आपका, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। आपका सही आंसर पूछा है, विकास के विषय में कौन सा सही है। तो चलिए चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, जो आपको सबसे सही आंसर लगेगा उस पर आपको टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला ऑप्शन क्या है आपका, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधियां होती हैं। जी हाँ, ये तो सही आंसर है, इसको आप होल्ड करके रखिए। दूसरा देखिए, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। जी नहीं, एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से नहीं होता है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह के अवस्थाओं में पूर्व निश्चित। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में
निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है, जी नहीं, गलत है। विकास एक सरल और एक देशीय प्रक्रिया है, जी नहीं, गलत है। जो ऑप्शन सही निकल के आता है कौन सा है हमारा, पहला ऑप्शन सही हो जाता है। देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, जो हमारा ऑप्शन सही है। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से मध्य बाल अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। आपसे पूछा गया है बाल अवस्था का मूल प्रमाण चिन्ह कौन सा है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन कौन सा है हमारा, प्रतीकात्मक खेल का उबरना, जी नहीं, ये अब हमारा गलत आंसर है, ये हमारा गलत आंसर है। दूसरा ऑप्शन क्या है, तर्क संगीत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, जी हाँ, ये तो सही लग रहा है। इसको होल्ड करके देखिए, पहले बता रहे जो सही लग रहा है उसको आप होल्ड करके रखिएगा, उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आंसर क्लियर करिएगा, क्योंकि OMR सीट पे आपको आंसर करना है, ध्यान रखिए, आप बदल नहीं सकते। तो आप श्योर हो जाए तभी टिक करें, गोल करें। तीसरा ऑप्शन क्या है, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि को तेजी से विकास, जी नहीं, गलत है। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, जी नहीं, गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन सही निकलता है दूसरा वाला ही सही निकलता है, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट्स दैट इज कंक्रीट इन नेचर। ओके, 9वां क्वेश्चन कौन सा है हमारा, बच्चे की समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका होती है। पूछा गया है बच्चे की समाजीकरण में विद्यालय डैश, मतलब क्या भूमिका होती है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ठीक है कि कोई भूमिका, जी नहीं, कोई भूमिका नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सॉरी। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि बहुत कम भूमिका होती है, जी नहीं, बहुत कम तो नहीं होती। प्राथमिक कारक इस प्राइमरी एजेंसी, जी नहीं, प्राइमरी तो नहीं होता, प्राइमरी घरों का होता है, हाउस का होता है, पेरेंट्स का होता है, फैमिली का होता है। द्वितीय कारक, जी हाँ, द्वितीय कारक होती है, चौथा ऑप्शन होता है द्वितीय कारक, विद्यालय का द्वितीय कारक ऑप्शन होता है, जी हाँ, ये सही आंसर है। हमारा सही आंसर क्या है, इज अ सेकेंडरी एजेंसी ऑफ। सही आंसर क्या है हमारा, इज अ सेकेंडरी एजेंसी ऑफ। तो चलिए आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो हम 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपको सेशन समझ में आया होगा, पसंद आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को पाने के लिए। तो हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्या है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। किसने किया है, जीन पियाजे ने, ले वाइगोत्स्की ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, लॉरेंस कोलबर्ग ने। जी इसका सही आंसर क्या है आपका, जीन पियाजे। जीन पियाजे आपका सही आंसर है। आशा करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को पाने के लिए। आगे भी हमारा सेशन ऐसा चलता रहेगा, आप वीडियो पर बने रहें। थैंक यू सो मच।